दासियाँ आज तेरे वचन को बोलती हैं प्रभु, हम सबों के संग और साथ होना प्रभु जी, तेरे अगुवाई तेरी उपस्थिति में लेकर के चलना पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस पेज को चलाने के लिए प्रभु जी जो तेरे दास है प्रभु जी, उनको भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप दे, उनके जीवन के लिए भी प्रभु जी कि उन्होंने एक बोझ को लिया प्रभु जी, ताकि ये प्रभु तेरे लोग उन्नति को पाए और प्रभु जी तेरी उपस्थिति में और बढ़ें और सीखें पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद देते, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तू हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु, तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, हम अपने आप को निखारना बनाना चाहते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से तेरी महिमा के लिए खड़े होना चाहते हैं प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु पवित्र सामर्थी, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने हृदय को खोलें, अपने मन की तैयारी करें, अपने सोच और विचारों को पवित्र करें, अपने आप को जांचें कि प्रभु आज जो तेरा वचन मेरे पास आएगा प्रभु होने दे प्रभु, ये प्रभु जो प्रभावशाली रूप से होने पाए, होने दे प्रभु। तू मुझसे बोल प्रभु, जिन बातों को आज तक मैंने नहीं सुना, जिन बातों को आज तक मैंने महसूस नहीं किया, कौन सी ऐसी बातों को तू कहना चाहता है प्रभु, उससे मैं सुन सकूं। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। हालेलुया, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। सब कहें प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, इनको मैं कैसे बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। कैसे कहूँ मैं तेरी महिमा, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में भी ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य इतने जग में तूने, इनको मैं कैसे बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। सचमुच में उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि आदर और प्रशंसा की योग्य और कोई नहीं है लेकिन हमारा प्रभु। वो हमारा यीशु है जो हमें जीवन दिया है, उसने यहाँ पर हमें सुरक्षित रखा है। इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा किया है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। कैसे कहूँ मैं तेरी महिमा, शब्द भी कम पड़ जाए। सचमुच में हमारे कितने शब्द हैं वो कम है, क्योंकि वो शारून का गुलाम, उसके जितने नाम हम कहें वो कम है। वो वादियों के शोषण का
धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी करुणा के लिए। प्रभु जी आज जब हम सीखते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति में है, होने दे तू हमसे बोल और बातचीत कर। तेरी महिमा तेरा नाम ऊंचा, तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के दासों का धन्यवाद। साथ में प्रभु के दास मोसेस को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके माध्यम से ही आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर का वचन को जो कि पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद को हम पढ़ेंगे, जो मैं आप लोगों के बीच में इस समय में पढ़ना चाहूँगी। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उसकी दूसरी ओर जाएंगे, जो कि तीतुस में हम देखते हैं उसका पहला अध्याय उसका 5 से लेके 7 तक में हम देखेंगे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे, मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो, उनमें लुचपन और निरंकुशता और दोष न हो। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, न नीच का कमाई लोभी हो। ये हमारा परमेश्वर का वचन है जो हमारे बीच में है। इस 2 अध्याय में हमने मुख्यतः देखा होगा कि अध्यक्ष और प्राचीन की बात आई है। और यहाँ हम देखते हैं कि तीमुथियुस के में जो हम पढ़ते हैं अध्यक्ष शब्द आया है कि अध्यक्ष के गुण या एक लीडर या अगुवे कौन होते हैं, जो कि आज मुख्य जो मेरा शीर्षक है वो है अगुवा, लीडरशिप, लीडर कि किसको हम कह सकते हैं। आज आप और मैं देखें तो लीडर एक मुखिया होता है, एक अगुवाई करने वाला, आगे की ओर ले जाने वाला, या कहें गुरु, और या एक राजा या अधिकारी, और अध्यक्ष जो कि होते हैं। और अध्यक्ष जो शब्द है, ये अगुवा जो शब्द है, अपने आप में एक पद है, इसका भी अपना एक रुतबा है जिसको कि हम समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन में कि ये कैसा है, कि कैसे हम समझ सकते हैं जो कि एक अधिकार में है, जिसके ऊपर अधिकार है। और ये पूरे संसार में, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में देखा जा सकता है अगुओं को। अगुवे बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, और अगुवे छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। आप आज नहीं कह सकते कि अगुवे सिर्फ पुरुष है, लेकिन अगुवे के रूप में एक लीडरशिप में हम देख सकते हैं स्त्रियां भी आगे आई हैं, और इसको हम समझ सकते हैं कि वो एक नेतृत्व को करने वाले लीडर और अगुवे होते हैं, जो हर एक क्षेत्र पर होते हैं, ना कि सिर्फ एक ही स्थान पर, जिसको कि हम जान सकते हैं। एक राजनीतिक रूप से देखें, यदि सामाजिक तौर पर देखें और एक धार्मिक तौर पर देखें, इन तीनों क्षेत्र में हम अगुवे को, लीडर को देखते हैं। जो राजनीतिक जो होते हैं, जो राजनीति में रहते हैं, वो एक नेता होते हैं जो कार्यों को करते हैं, जो एक लीडरशिप को करते हैं, उनकी अपने राजनीतिक तौर तरीकों से और उस प्रकार के पॉलिटिकल वे पे उन लोग अपने कार्य को करते हैं। और एक सामाजिक होते हैं जो समाज के हित के लिए करते हैं, समाज के उत्थान के लिए करते हैं, समाज की उन्नति के लिए करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो करते हैं कि वो आगे जाए, और उनको वो अपने अनुसार से, अपने बातों से, अपने कार्यों से अगुवाईपन को दिखाते हैं। और साथ होते हैं धार्मिक अगुवे भी, जिसको कि हम समझ सकते हैं। यदि आप और मैं जमा सामाजिक और राजनीतिक में देखते हैं तो कई ऐसे अगुवे हुए जो बुरे भी हुए और अच्छे भी हुए। जो अच्छे हैं जिसको कि हम समझ सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने सत्य और अहिंसा से हमारे देश को स्वतंत्रता को दिया, और उन्होंने एक अच्छी
अगुवाई को किया, और श्रीमती इंदिरा गांधी जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा से भी हम देख सकते हैं अच्छा नेतृत्व जो उन्होंने इस देश पर अपनी छाप को दिया। और साथ में हम एक देख सकते हैं जो बुरे रूप से, जिसको पूरे संसार जानता है, वो हिटलर है, जो बुरी लीडरशिप को वहाँ हम उसको देख सकते हैं, उसके लाइफ में, उसके लाइफ स्टाइल को, उसके जीवन को, उसकी अगुवाई को। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि अगुओं के गुण क्या होने चाहिए, या कैसी योग्यता है, या अगुवे कैसे होना चाहिए। यदि हम कहें तो अगुआ जो लीडर होते हैं वो एक ऐसे हो जिसके अपने आप में एक अच्छाइयों से भरा हुआ गुण हो। कई बार होता है लोग अपने समाज और लोगों के लिए होते हैं और अपने घर के लिए नहीं होते। हमें अपने घर और समाज दोनों को बैलेंस रखना है, उसको संतुलित करते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन चरित्र को, इस बात को, योग्यता को प्रमाणित करता है कि वो सही में उसका लाइफ स्टाइल, उसका जीवन सही है, वो सही अगुआ है। तो अगुवे का गुण है कि वो सबसे पहले वो बताने और सिखाने वाला होता है, और कहने का मतलब है वो एक गुरु के रूप में या एक शिक्षक के रूप में होता है। वो अगुवाई करता है, मतलब आगे जाता है, उसके पीछे लोग जाते हैं, और वो दूसरों के लिए एक नमूना होता है, एक रोल मॉडल होता है कि उसको लोग देखकर सीखे, उसकी छोटी छोटी बातों को लोग गौर करें, उसको महसूस करें, जाने कि अगुआ ये है और इसके अनुसार मुझे ऐसा करना है और ऐसा रहना है। मतलब इस प्रकार की छाप को दे देने वाला अगुआ होता है। और यूँ होता है अगुआ जो अपने कर्तव्यों से बंधा होता है, जो उसके लीडरशिप में है, जो उसको काम करना है, उस कर्तव्य को बखूबी निभाए और उसको वो कर्तव्य को पूरा करने वाला हो सके। फिर साथ में यदि वो किसी समूह, झुंड या किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, कोई संस्था के लिए है, तो वो चाहता है कि वो उसके ज़रूरतों को भी पूरा करे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उसके सामान से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला होता है। और साथ में सबसे बड़ी बात, दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। उसको आगे मैं इसके बारे में और बताना चाहूँगी, लेकिन और साथ में त्यागपूर्ण जीवन, एक त्याग करने वाला लीडर होना चाहिए, और दूसरों के हित को समझने वाला होना चाहिए। वो लोग जो उसे देख रहे हैं, जो उसे मान रहे हैं, जो उसकी बातों को सुन रहे हैं, वो उनके हित का भी नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। फिर एक लक्ष्य का निर्धारण करने वाला अगुवा होना चाहिए कि वो सही लक्ष्य का निर्धारण को कर सके। फिर वो समर्पित हो अपने लीडरशिप में, अपने अगुवाईपन में। उसको ये चाहिए कि वो सही रूप से इस समर्पित हो करके पूर्ण रूप से उस कार्य को कर सके। साथ में वो दूसरों को एक सही मशवरा देने, एक सही रास्ते को दिखाने का भी काम करने वाला होना चाहिए। ये उसकी योग्यताएं हैं। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी परिभाषा को आपको बताना चाहूँगी, जो कि एक डेफिनेशन है जिसको आप और मैं सीखेंगे कि अगुवाईपन क्या होता है। अगुवाई अपने आप में एक कला है जो एक झुंड को, किसी को प्रेरणा देते हैं और उनके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं और उन लक्ष्य को पूरा कर सके, माने उसके लक्ष्य को भी पूरा करने वाले बनते हैं। ये होते हैं, ये एक परिभाषा है। फिर से मैं बताऊंगी, जो कि अगुवाईपन एक कला है जो अपने झुंड या समूह को प्रेरणा देते हैं और उनके लक्ष्य तक उनको पहुंचाते हैं, और वो नेतृत्व करने वाले और वो होते हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को, समूह को प्रेरित करने की कला प्राप्त करते हैं या कला उनमें पाई जाती है। ये है एक अगुवापन, और इसको हम समझ सकते हैं। और अगुवेपन में मैं आपको बताऊंगी कि मनुष्य के ज्ञान और मनुष्य के जो विचार से यदि हम देखते हैं तो मनुष्य के ज्ञान में ये बात को देखा गया है कि अगुवेपन का सबसे अधिक जो अध्ययन किया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल
बहुत कम किया गया और इसको समझा भी कम गया। मतलब उसको लोग समझे नहीं, ज़्यादा समझना नहीं चाहे कि अगवापन क्या होता है, लीडरशिप क्या है। और अगवेपन को जाने लोग अध्ययन किए, इसके बारे में लोग रिसर्च किए कि लीडरशिप है क्या, बहुत जाने, लेकिन इसका उपयोग कम लोगों ने ही किया है। इसी को मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहूँगी जो कि ओसवाल्ड सैंडर ने कहा है और इसको जॉन मैक्सवेल ने मशहूर किया है एक साधारण शब्दों में कि अगवापन एक प्रभाव है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगुआ प्रभावित करने वाला होना चाहिए, मतलब ये एक प्रभाव है। यदि आप किसी को अपने शब्द से, अपने कार्य से, अपने अगुवाई से उसको प्रेरित करते हैं तो उस पर आप प्रभाव डालते हैं, और वही है अगवापन सही, जिसको कि हम समझ सकते हैं, और उसका प्रभाव डालना ही है। यही मुख्य रूप से अगवापन प्रभाव है, अपने आप में एक प्रभाव डालने वाला एक शब्द है। यदि हम देखें, ये तो बातें हुई अगवे और लीडरशिप की बात, एक नेतृत्व करने वाले की बात, लेकिन इन सब बात से बढ़कर मैं आपको बताना चाहूँगी एक आत्मिक अगवे के बारे में, जो कि मुख्य हमारा केंद्र बिंदु है। एक आत्मिक अगुआ दूसरों को अपनी व्यक्तिगत ताकत से प्रभावित नहीं करता, बल्कि उस व्यक्तित्व से करता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया और चलाया जाता है, जो कि सामर्थी बनाया जाता है। यदि आप और मैं किसी को अपने पुस्तकीय ज्ञान, अपने ही सोच विचार, अपने ही अनुभवों को ही बांटे, जो कि शायद अपने आप में सही ना हो, लेकिन एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलता है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन पर रह करके अगुवाई करता है, तो वो क्या करता है, एक सामर्थी अगुआ बन जाता है और अपने आप में सामर्थी और अच्छा रह सकता है, जो परमेश्वर की इच्छा को अपने आप में महसूस करता है और वो दूसरों को बांटता है, जो कि परमेश्वर के आधार पर है। इसको हम लोग जो पहला तीमुथियुस को, जिसमें हमने पढ़े अगुवे के बारे में, यहाँ जब हम तीमुथियुस के इस पत्री में जाते हैं और कि अध्यक्ष को कैसे होना चाहिए, वो तो सारे गुण हैं, लेकिन तीतुस की पहले पत्री में यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है क्रेते, जो कि टापू था, और वहाँ पर लोगों के बीच में गड़बड़ियाँ थी, कलीसिया में वो बातें थी जो नहीं होना चाहिए, वो गलत सिद्धांत उस स्थान पर आ गए थे। इसीलिए पौलुस ने तीतुस को कहा कि लोगों को, प्राचीनों को नगर नगर नियुक्त करने के लिए, मतलब हर एक स्थान पर अपना एक अगुआ हो जो सही मार्गदर्शन दे, एक सही निशाने की ओर ले जाए, जो एक सही रास्ते को दिखाए, ताकि लोग जो गलत सिद्धांत पर हैं उस सिद्धांत पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार से वो चल सके। और ऐसा ही यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ जो कि प्राचीन और अध्यक्ष के बारे में कहा, इसीलिए अगुवे होना है कि लोगों को एक सही दिशा की ओर लोगों को ले जाए, एक समूह को, एक झुंड को, एक संस्था को। तो ये एक बातें जो हर एक अगुवे पर जो नेतृत्व करता है, जो अपने आप में लीडरशिप को लेता है, उसको ये कार्य हो। परमेश्वर ने भी अगुवों को तैयार किया। यदि आप और मैं देखें, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि वो एक बड़ी जाति का पिता होकर के रहे, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़े एक विश्वास के पिता ठहरे। परमेश्वर की एक बुलाहट एक अगुवे के रूप में अब्राहम को हुई। यदि हम देखते हैं मूसा के जीवन में, तो मूसा को प्रभु ने इसलिए कहा कि मिस्र की गुलामी से वो उनको छुड़ाए और परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों को खड़ा करे। यदि हम दाऊद को देखें, तो परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया और अभिषेक किया कि वो इस्राएलियों के को उस राष्ट्र से उस एकजुट करे और उसकी बढ़ोतरी के लिए आगे की ओर ले जाए। और हम देखते हैं एस्तर को प्रभु ने रानी बनाया, उस समय रानी बनाया जबकि
फारस के लोग जो यहूदियों को सता रहे थे, उनका जाति संहार कर रहे थे, उनको धमकी दे रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, उनको मार डालने के लिए, उनको घात करने के लिए थे, उस समय में परमेश्वर ने उसको अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए एक अगुवे के रूप में तैयार किया। हम देखते हैं कि आज वर्तमान समय में अच्छे अगुवों की कमी है। हम कहीं भी देखें तो आज की स्थिति में चाहिए कि अगुवे तैयार हो जो परमेश्वर के कार्य को आगे आगे कर सके, जो कि बाइबिल पर आधारित हो, जो लक्ष्य निर्धारण पर हो, जो परमेश्वर की देह को, मसीह की कलीसिया को एक देह करके संगठित कर सके और बाधाओं को पार करके राष्ट्रों तक पहुंच सके। और ये सही बात होनी चाहिए। अगुवेपन का सब कुछ जो है, जो एक प्रभु के जन है, और एक जो लिखते हैं जॉन मैक्सवेल कहते हैं, अगुवेपन से सब कुछ बनता है और सब कुछ ढह भी जाता है। ये अगुवों के ऊपर है कि वो उसे बनाए या उसको बर्बाद करे या उसे ढा दे। इसीलिए अगुवे हमेशा अपने आप को जांचे और परखे कि क्या वो अपने अगुवाईपन में कार्य को करते हैं। किसी अगुवे का नेतृत्व राष्ट्र या झुंड को बनाता है या उसे निष्क्रिय कर सकता है। किसी संस्था को तोड़ भी सकता है या किसी को बना भी सकता है। आंदोलन को ताकतवर भी कर सकता है, उसको निष्क्रिय भी कर सकता है, वो मार्गदर्शन भी दे सकता है और अपने मार्ग से भटका भी सकता है। तो ऐसे अगुवे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक जगह, कई जगह हम देखते हैं, प्राचीन अध्यक्ष जो हमने अभी पढ़ा कि एक व्यक्ति को अपने आप को इस बात को प्रमाणित करना पड़ता है कि वो एक योग्य लीडर है या एक अगुवा है। और इसको हम देखते हैं कि वो अपने काम को बखूबी निभाने वाला एक अच्छा संचालक हो, जो सही रीति से अपने लोगों को आगे की ओर ले जाए और साथ में वो केयर टेकर हो, एक देखरेख हो, जिसको ग्रीक की भाषा में फीड एक शब्द आया है। फीड का मतलब होता है, फीड जिसका मतलब होता है कि पालन पोषण या संभालना, व्यवस्थित करना और रखवाली करना। ये एक शब्द है जिसके कई हम हिंदी में शब्द को देखते हैं और ये अगुवों में बिल्कुल सही और खरा उतरता है। यदि आप और मैं देखें तो अगुवे के ये सारे गुण हैं, ये बातें हैं। फिर अगुवा प्रेमी होना चाहिए, जिसको रोमियो 5:5 में हम देखते हैं और पहला यूहन्ना 4:8 में आप अपने स्थानों में रहकर बाद में इसको पढ़ सकते हैं। फिर साथ में अगुवा घमंडी ना हो, अगुवा विनम्र हो, जिसको नीति वचन 16 उसके 5 में हम देखते हैं। फिर वो है सेल्फ डेवलपमेंट करने वाला, अपने खुद का विकास करने वाला हो, जिसको लूका 22 उसका 41 यदि 44 तक पढ़ेंगे तो हम इसको पाते हैं। फिर प्रेरणात्मक होना चाहिए अगुवे को, और सबसे बड़ा करेक्शन करने वाला, जो सुधार करे, सही दिशा निर्देशन देने वाला, जो कि 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 23 से 26 तक पढ़ेंगे तो वो क्या करता है, दूसरे के स्वभाव को सुधारने, उसके विचारों को आदर करने वाला होना चाहिए। और वो क्या होता है, दूसरे के दर्शन को सम्मान करे और उसको बढ़ाने वाला हो, ईमानदार हो, जो कि नीति वचन 16 उसका 13 में हम देखते हैं। फिर उसके बाद अपने सही चरित्र का निर्माण करने वाला, अपने चरित्र से प्रदर्शित करने वाला, जैसे भजन 119 उसका 11 में देखते हैं, मैंने तेरे वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रखा। कहने का मतलब जरूरी है जब हम हृदय में हैं वो हमारे जीवन में होना चाहिए, उसको लोग देखना चाहिए, उससे लोग प्रभावित होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाला एक अगुवा होना चाहिए, जो कि नीति वचन 16 उसका 1 और 3 और 9 में भी हम इसको पाते हैं। और ये बात मैं बताना चाहूँगी, एक महान अगुवा महान अगुवे को जन्म देता है।
है। ग्रेट लीडर मेक्स ग्रेट लीडर। कहने को पहला राजा 19 उसका 16 को यदि आप और मैं देखेंगे तो इसको हम पाएंगे। कई बार कई लोग बोलते हैं इस बातों को कि यदि एक आप अच्छे वक्ता हैं तो आपको अच्छे श्रोता होने की ज़रूरत है। एक लीडर दूसरे की बातों को भी सुनना चाहिए, लिसनर होना है, सही सुने, उसको सही समझे। जब अच्छे से सुनेगा तभी वो आगे उसको सही रीति से अगुवाई कर सकता है। यदि मैं आपको बताना चाहूँ फिर से कि तीमुथियुस में जो लिखा कि हम झुंडों को, नए नए लोगों के बीच में अगुओं को नियुक्त करने की बात है, तो ये अध्यक्ष को ये चाहिए कि वो अपने आप में हर एक व्यक्ति को कि वो जैसा लीडर है वो और लीडरों को तैयार करे और अगुओं को तैयार करे, ताकि वो कार्य बंद ना हो लेकिन हमेशा वो चलता ही रहे। यदि आप और मैं देखते हैं तो आप और मैं एक लीडरशिप में बंधे हैं। कहीं ना कहीं आप एक पिता हैं, एक माता हैं, एक बड़ी बहन है, बड़े भाई हैं, और हम लीडरशिप में बंधे हैं। मतलब हम एक लीडर में इसलिए बने हैं और हमारा अपना भी एक अधिकार है, अपना भी एक नेतृत्व है जो रिश्तों पे या घर पर, परिवार में, कलीसिया में, रिश्तों में, समाज में और अपने देश के लिए हम इस कार्य को करते हैं। जैसे कि एक गुरु है जो शिष्य को सिखाता है, और शिक्षकों में भी हम देखते हैं अध्यापक होते हैं जो बड़े होते हैं, वो उनको सिखाते हैं। मतलब एक मेंटर है जो एक सिखाने वाला। यदि आप और मैं जाए तो मूसा को हित्रो जो था, जो उसका ससुर था, वो उसकी अगुवाई कर रहा था और उसको सिखा रहा था, और मूसा अपने यहोशू और कालेब के लिए एक मेंटर बना। और उसी को मैं आपको बताना चाहूँगी। यदि हम देखें तो यीशु मसीह ने भी 12 चेलों को अपने जीवन से उन बातों को सिखाया, कभी लोगों के बीच में, कभी अपने आप में, अकेले में, हर जगह उसने इस बात को दिखाया कि आप आगे जाकर एक अगुवाई के इस कार्य को करें, इस लीडरशिप को लो, ताकि आप आत्माओं को जीत सको और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो सके। पौलुस ने तीमुथियुस को इस बारे में सिखाया जिसको हमने आज अभी इस समय पढ़ा। लेकिन मैं आपको एक बात मुख्य रूप से बताना चाहूँगी। आज तक हमने रूत को देखा, रूत के हाईलाइट को देखा कि रूत जो कि परमेश्वर की दासी थी, परमेश्वर के उसके जीवन पर अपने अनुरूप किया। लेकिन मैं इस बात को बोलना चाहूँगी आज लीडरशिप में कि नौमी जो कि एक अच्छी एक लीडर थी। मैं जानती हूँ, मैं इस बात को समझती हूँ और आपको बताना चाहूँगी, आप और मैं कहीं ना कहीं नौमी के जीवन से प्रभावित है। इसीलिए क्योंकि नौमी का जो लाइफ था, जो नौमी जो कि एक महिला थी, और उसने अपने आप के लाइफ स्टाइल को इतना प्रभावित कर दिया रूत के जीवन में, अपने बहू के जीवन में, कि रूत आगे जाकर इतना प्रभावित हुई कि उसने कहा कि जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसने आगे कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कहने का मतलब व्यक्ति जो इंसान हो, जो कोई भी व्यक्ति हो, वो तब तक रहता है जब एक लोग कुछ तक, लेकिन जहाँ अपने वर्शिप, अपनी आराधना, अपने जिसको उसको मानती है, उसको बहुत बड़ी बात है। और हम देखते हैं कि रूत ने नौमी के जीवन से इस जीवित परमेश्वर को देख लिया, उसके जीवन को जान लिया कि जो इसका परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है। इसीलिए वो इतने इस बात को कहने के लिए कहे कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। नौमी के जीवन से मैं बहुत जब भी सुनते हूँ मैं आशीषित होती हूँ, उसके लीडरशिप को जो उसने अपने घर से शुरू किया, कि कैसे उसने इतना प्रभाव डाला कि उसकी बहू जो कि अन्य जाति में स्थित थी, जो उस परमेश्वर को जानती नहीं थी, शायद उसका स्वभाव भी ऐसा ना हो, लेकिन जब उसका बेटा नहीं है, जब उसके पास
कोई लोग नहीं है, फिर वही नहीं, लेकिन परदेश में जाने की बात थी, परमेश्वर परदेश में जाकर रहने की बात थी, और वो वहाँ तक भी मान गई कि वो उसके साथ उसके देश में भी जाएगी और उसके लोग होंगे और उसका परमेश्वर उसका भी परमेश्वर होगा। तो ये बात बहुत बड़ी बात है कि लीडरशिप में हम कहाँ तक अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे मैंने कहा, लीडरशिप अगवापन एक प्रभाव है, और सचमुच में नौमी ने इस बात को प्रदर्शित किया। बाइबल में यदि हम देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे लीडर भी हुए और अच्छे बुरे भी हुए। अच्छे में तो बहुत सारे हैं, लेकिन बुरे में भी है, जैसे कि इजबेल है, अय्यूब की पत्नी है, सफीरा है और शाऊल है। इनके पास जब लीडरशिप था, उन्होंने क्या किया? क्या अपने अगुवेपन को सही उन्होंने निभाया? क्या वो ऐसा कार्य को कर पाए? नहीं। लेकिन हमें चाहिए एक सही अगुवाई को हम समझें और जानें। और इसकी मुख्य बात है, आपको जो बताना चाहूँगी एक अगुवाईपन के लिए, एक लीडरशिप के लिए, कि हर एक भेड़ का एक चरवाहा होता है जो, और हर एक व्यक्ति के लिए एक अगुवा होता है जो उसको सिखाए। जैसे कि मैंने अभी आपको कई लोगों के बारे में आपको बताया, तो वैसा हमारे जीवन के लिए भी हो कि हमारा कोई अगुवा हो, हमारे ऊपर कोई हो जो हमें सही सिखाए, जो हमें सही दिशा निर्देश दे, जो हमें सही बातों को बताए, ताकि हम अपने ही आप में ये ना सोचे मैं जो हूँ मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सही हूँ। नहीं, मुझे भी किसी के अवलोकन करने की ज़रूरत है। कोई मुझे सिखाए, जो मुझे बताए, ताकि जो कार्य को मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है। जब हम सही कर लेते हैं, हम आशीषों को पाने के लायक हो जाते हैं। पता नहीं यदि हम चल रहे हैं, रास्ते में गड्ढे हो या कांटे हो, लेकिन हमें यदि कोई बताता है तो हम उस स्थान से हट जाते हैं। जब हम अपनी आशीष को खोने वाले हैं, यदि हमें कोई बताए, तो हम जब अपने आप को करेक्ट करते हैं, सही करते हैं, तो हम क्या होते हैं? उन आशीषों को प्राप्त करते हैं। हर एक लोगों के लिए अगवा होने की जरूरत है, और परमेश्वर की एक बहुत बड़ी इच्छा है कि व्यक्ति अपने आप में लीडरशिप को जाने। इसीलिए यदि आप एक वचन को देखते हैं, इब्रानियों 5:12 में, कि वचन में इस प्रकार से लिखता है कि समय के अनुसार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। मतलब परमेश्वर की इच्छा है। वहाँ और लिखता है कि तुम पर दूध पी रहे बच्चों के समान हो। मतलब गुरु हो जाना था, मतलब सिखाने वाला होना था, मतलब प्राचीन हो जाना था, अध्यक्ष होना था, ताकि लोगों की अगुवाई करे। इस लॉकडाउन में आप और मुझको इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने आप में एक नेतृत्व को लें, एक अगुवाई को लें, और आज हम उन लोगों के लिए हमको परमेश्वर ने एक माध्यम दिया है, जो कि एक पेज का माध्यम हो, चाहे आप किसी भी रीति से हो, आप परमेश्वर के वचन को बांट सके, बता सके, उसके प्रेम को समझा सके, दिखा सके, और लोगों को तैयार करे कि लोग अपने जीवन के तैयारी या अपने जीवन को सुधारे, परमेश्वर के इच्छा अनुसार अपने जीवन को तैयार करे और रखे। तो ये जरूरी है कि हर एक व्यक्ति लीडर बने, शिक्षक बने, गुरु हो जाए, और मतलब हम इतना जाने परमेश्वर को, परमेश्वर के गुणों को, कि हम अपने आप में इस कार्य को करने के लिए जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, जैसे हम अपने अपने रिश्तों में हैं, अपने कार्य में, उसको वही सही करें और परमेश्वर के गुण को अपने जीवन में प्रदर्शित कर सके। और उसके बाद लिखता है परमेश्वर का वचन कि मैंने, प्रभु का एक प्रतिज्ञा है कि मैंने तुझे पूंछ नहीं लेकिन सर बनाया। सर का मतलब ही है कि अधिकार रखने वाला, अपने आप में लीडर हो, अपने आप में अगुवा हो, कि वो एक सही और गलत का निर्णय ले सके, एक सही मार्गदर्शन दे सके, एक सही शिक्षा को जान सके और लोगों को बता सके, और
एक अधिकार मिले कि और लोगों को बताए। मतलब हम अपने आप में परमेश्वर के इच्छा को जाने, परमेश्वर की ओर से उस अधिकार को ले और उस कार्य को, क्योंकि प्रभु कहता है उसने हमें सिर बनाया है, तो वैसा हम एक जिम्मेवार बन जाए, हम जिम्मेवारी को लेने वाले, अधिकार को लेकर एक अगुवेपन के उस कार्य को करें, तो परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। परमेश्वर जैसे हमको कहा है, एक दास और दासी होकर के हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। अगुआ ना कि इस वर्तमान के लिए है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आज कितने प्रभु के दास और दासी जो सेकुलर में है या परमेश्वर के वचन में है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम जान रहे हैं, उनकी लाइफ को हम देख रहे हैं, उनकी उन शिक्षाओं को हम देखते हैं, वो आज की पीढ़ी तक है और ना कि अब तक, लेकिन आने वाले समय के लिए। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर के उस वचन को, उस बातों को समझें कि परमेश्वर के कार्य को मुझे करना है, मैं सही और गलत को सिखाऊं, मैं सच्चाई को जानूं, एक सही शिक्षा को ग्रहण करूं और दूसरे तक पहुंचाऊं, और ताकि ये पीढ़ियों की पीढ़ी आशीष के कारण हो जाए और उनसे परमेश्वर आशीष को दे। किसी न किसी तरह से हम एक किसी के अधीन भी हैं, हमारे ऊपर भी अगुआ है, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर हमारा अगुआ है, जिसको हमें हर दिन सुनना और जानना है और उसको पहचानना है कि वो हमारा परमेश्वर है और उसके इच्छा हमारे जीवन पर जुड़ा है कि हम एक अधिकार को लें और परमेश्वर के उस कार्य को जो आज तक नहीं हुआ उससे हम और आप मिल करके करें और उसके राज्य में ईंट से ईंट खड़े करके एक महान कार्य को करें। और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार से अपने जीवन को चलाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को रखें। परमेश्वर चाहता है हमेशा हम उसकी उपस्थिति में रहें। ये अगुवाई जो हम आप और मैं करते हैं परमेश्वर की ओर से हो, परमेश्वर के लिए हो, परमेश्वर के कार्य के लिए हो, सिर्फ उसकी महिमा के लिए हो। हम अगुवे के अधीन रहें, हम अगुवा हो के काम करें और परमेश्वर को माने, क्योंकि दानियल 12 उसका 3 में लिखता है, सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। और क्या लिखता है उसके बाद कि वो तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आप और मैं यदि प्रकाशमान होते हैं परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से है कि हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आगे आए, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आगे आए, हम लोगों के समान ना हो। हम देखें कई लोगों को हम जैसे हमने देखा कि लोग आए कार्य को किए, लेकिन जब उनके पास जब आ गया अधिकार उन्होंने कैसे अपने अधिकार का उपयोग किया। परमेश्वर का जीवित वचन आपके और मेरे हाथ में दिया गया है, उसको आप और मैं अधिकार में ले, उसको ले और हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम लीडरशिप में हम इस अगुवेपन के इस नेतृत्व को निभाएं जो परमेश्वर की ओर से हो। हर दिन हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उसकी अगुवाई पर चले। अगुवे तो बहुत है, परमेश्वर ने समय समय पर बहुत सारे अगुवों को तैयार किया, कभी राष्ट्रों के लिए, कभी देश के लिए, कभी लोगों के लिए छुड़ाया, लेकिन आज वो कमी है। आज आपको और मुझे इस अगुवे के लिए अपने आप को तैयार करें, हम परमेश्वर को उपस्थिति में रखें, परमेश्वर के पास रखें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में इस अगुवाईपन को दे। यदि हम परमेश्वर के इस अगुवेपन को समझते हैं तो हम उसको जाने। कई बार होता है परमेश्वर हमें हर क्षेत्र में चाहता है, जैसे कि आप और मैं एक वचन पढ़ते, जैसे नीति वचन उसका 3 उसका 4 में यदि आप और मैं पढ़ते हैं, वहाँ एक आशीर्वाद लिखता है कि तुझे मनुष्य और परमेश्वर दोनों की आशीष मिले, तो दोनों का अनुग्रह मिले। अनुग्रह मिले मतलब मनुष्यों के भी अनुग्रह की जरूरत है। हर एक अगुवाई पर, इस सेवकाई पर, इस अगुवाईपन में हमें चाहिए
कि यदि आपको चाहिए मनुष्य का अनुग्रह, परमेश्वर तो हमें अनुग्रह देता ही है और परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर सबसे बड़ा अगुवा है। यीशु मसीह का एक लाइफ स्टाइल को ही हम देखें, उसके जीवन चरित्र को ही देखें, मूसा के जीवन को देखें, यदि दाऊद के जीवन को देखते हैं, दानियल के जीवन को देखते हैं कि वो कैसे अगुवे हुए, जो जिन्होंने अपने आप से इस बात को लोगों को मजबूर कर दिया, इतना लोगों के ऊपर प्रभाव डाल दिया कि लोग समझ सके कि इनका परमेश्वर सच्चा है, इनका परमेश्वर जीवता है, इनका परमेश्वर महान है। लोग और राजा तक नतमस्तक होकर कहने पर मजबूर हो गए कि तुम्हारे परमेश्वर की महिमा हो, उनका परमेश्वर बड़ा है। जैसे भजनकार में कहता है कि लोग कहें कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा, आज कैसे जानेंगे हमारे इस अगुवाईपन में, हमारा इस कार्य को करने के लिए इस अगुवाईपन से परमेश्वर चाहता है, इस लीडरशिप से कि हम परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बने। जैसे मैंने कहा कि एक अगुवा अपने आप में दूसरों के हित को चाहता है। क्या इस अगुवाईपन को जो हम रिश्तों में जुड़े हैं, जब हम अपने कलीसिया में जुड़े हैं, जब हम अपने पड़ोसियों से जुड़े हैं, हम अपने रिश्ते नातों से जुड़े हैं और हमारे ऊपर जब एक अधिकार है, क्या हम उनके हित की बात या उनकी बढ़ोतरी की बात को ना सोचें? क्या हम उनके लिए सही अगुवाई को कर रहे हैं? क्या हम वैसे करें जैसा प्रभु चाहता है हम उसके लिए करें? आज मैं आपको यही बताना चाहूँगी, हम अपने गोल को समझें, अपने लक्ष्य को समझें। जैसे पौलुस कहता है, मैं हवा में घुसा नहीं मारता जहाँ पर कि कोई नहीं, लेकिन निशाने की ओर, निशाना हमारा आपका और मेरा क्या हो, इस लीडरशिप में आपका और मेरा निशाना एक हो, यीशु मसीह परमेश्वर का राज बढ़े, हमारे जीवन से कोई प्रभावित हो। जैसे मैंने कहा, नौमी इतना अधिक प्रभावित की अपने बहू को कि वो मजबूर हो जाती है कि वो उसके परमेश्वर को अपनाए, उसके परमेश्वर से कहे कि सही में तेरा परमेश्वर सच्चा है और तुम्हारा परमेश्वर है। नबूकदनेस्सर को भी इस बात को, अपने आप को इस बात को दिखाना पड़ा। वो भी अंगीकार करता है कि परमेश्वर जो जीवित यहोवा परमेश्वर है। और इस बात को हम देखते हैं, लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व या नेतृत्व बहुत अच्छे रीति से किया और वो लोग पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आप और मैं है कि हम भी अपने जीवन से अपने परमेश्वर को, अपने उस अगुवाईपन को दिखाएं कि परमेश्वर क्या आपकी और मेरे लिए चाहता है। हम एक अच्छे रीति से अपने लोगों की अगुवाई करें। हम कहीं ना कहीं अगुवेपन से जुड़े हैं। हम देखें तो कोई ना कोई किसी के ऊपर में है। यदि हम किसी के अधीन हैं, यदि परमेश्वर का वचन में देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम किसी अधिकारियों के अधीन होते हो तो परमेश्वर के भी अधीन होते हो। हमें अधिकार को स्वीकारना है। यदि हम अधिकार को, यदि लोग इस स्तर की बात को, मूसा की बात को नहीं मानते, यदि लोग दाऊद की बातों को नहीं मानते, वो आशीष के हकदार नहीं होते। यदि आप और मैं उस अगुवाईपन को नहीं जानेंगे तो भी हमारे जीवन में भी ऐसे ही होगा। हमें चाहिए कि हम अगुवाई को अपने आप में जानते, और इसीलिए प्रभु का वचन में लिखता है, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाए। कौन? अगुवे, लीडर, उनका सम्मान हो, वो दुगने आदर के योग्य होते हैं। और हम भी दुगने आदर पाना चाहते हैं। एक अगुवाई के रूप में, एक अगुवे के रूप में हम खड़े हो जाए, जो आगे चलकर अगुवाई दे, आगे चलकर गए। हर दिन हमारी प्रार्थना हो, मैं हर दिन हमारे परिवार के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, सुबह उठकर, प्रभु तेरी अगुवाई उपस्थिति में आज पूरे दिन हमें चला। एक छोटी सी बात है जिसे हम जानते हैं, और मैंने आशीष को पाया है अपने परिवार में और लोगों के बीच में, कि हम अगुवा, एक सही अगुवा है, एक सही नेतृत्व करें, एक सही लोगों का मार्गदर्शन करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस कार्य को करें जो लोग जो गलत अगुवाई को किए और उनका परिणाम भी बुरा हुआ। इस्राएल के जीवन को यदि आप में देखते हैं,
साउल के जीवन को आप और मैं देखते हैं, कैसे वो अगुवापन में थे, एक अधिकार में थे, उन्होंने कैसे मिसयूज किया, कैसे उन्होंने अगुवाईपन को, कैसे उन्होंने अगुवा रहते हुए कैसे कार्य को किया और उनका नाश क्या हुआ। आज हमारे पास है, हम देखते हैं एक जयवंत जीवन आपके और मेरे पास है। हम चाहें परमेश्वर के उस उपस्थिति को अपने जीवन में रखें, हम सोचें कि प्रभु हमारे ऊपर में इच्छा रखता है कि हम इस अगुवेपन को जलाएं, हम अगुवेपन को रखें, हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई पर अपने जीवन को, हम व्यक्तिगत रूप से एक परिवार में या लोग में भी हम इस बात को समझें कि हर दिन हमको ना कि अगुवे का ही मानना है और ना अगुवाई करना है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई पर, पवित्र आत्मा और बाइबिल पर आधारित, परमेश्वर के वचन पर आधारित अगुवे हम तैयार करें और बने रहें। और यही हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा को इजाज़त दें, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, हर दिन हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते हुए, उसको आदर करते हुए, परमेश्वर के दास दासियों का, उसके अभिषिक्तों का आदर करते हुए हम एक अगुवेपन को खरे उतरने के लिए उस पर हम तैयार हो और रहें, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और हम ना कि सिर्फ वर्तमान के लिए लेकिन भविष्य के लिए भी आशीष का कारण बने। हम जब जुड़े हैं इस अगुवाईपन में, तो हम चाहे जैसे क्रेते में लिखा गया कि प्राचीनों को नगर नगर नियुक्त करने के लिए आप और मैं जुड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, उत्पत्ति और उसका 3 अध्याय में वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम तू कहाँ है? उसने हवा से नहीं कहा कि हवा तू कहाँ है, लेकिन उसने आदम से कहा। एक लीडर है, परमेश्वर लीडर को देखता है, परमेश्वर अगुओं को देखता है, परमेश्वर अगुओं से बात करता है। परमेश्वर मूसा से बात किया, सीने पर्वत में बुलाया और उसने उसको इस व्यवस्था को दिया, इस आज्ञाओं को दिया कि वो उन लोगों के लिए ऐसा ही अगुवाई करे, इन्हीं बातों को बताए जो एक आशीष का कारण हो सके, जो वाचाओं को पूरा करने वाले लोग हो और मूसा स्वयं हो। हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए एक चुनौती है आज के दिन, हम अपने आप में निर्णय लेने के लिए कि मैं कैसे रहूं, कैसे देखूं, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे कार्य को करूं कि लोग समझे और जाने और इस अगुवाईपन को समझ सके। हमारे लिए ये समय है कि हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर के उस अगुवाईपन को लें जो आगे ले जाने वाला, लोगों को अपने बातों से, अपने कार्यों से, अपनी सलाह से, अपने मशवरा से लोगों को अगुवा बनाए और भी लोगों को निर्धारित करें। तीतुस की इस पत्री में हम देखते हैं कि लोग को गलत बातें आई, उस कलीसिया में गलत सिद्धांत आ चुके थे और उसको सुधारने के लिए ही वहाँ पर कहा गया था अगुओं को नियुक्त करने के लिए। तो हमें भी आज की स्थिति में, इस लॉकडाउन की स्थिति में भी, इस समय में भी कई ऐसी बातें हैं, कई सी अफवाहें हैं, कई ऐसी गलत बातें हैं, जब लोगों का विश्वास कमजोर होता है, लोग परेशानी में होते हैं, आप और मैं इस अधिकार को लेकर के उनको एक शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं, उनके विचारों को सही कर सकते हैं, उनके कार्य को सही कर सकते हैं और उनके जो रास्ते हैं उनको मोड़ करके हम परमेश्वर की ओर जाने के लिए, परमेश्वर के विचार पर, परमेश्वर के सोच पर, परमेश्वर क्या सोचे वैसा हम सोचे, परमेश्वर क्या चाहे वो हम चाहें। ऐसा जब हम अपने जीवन में करेंगे, हम एक सही अगुवा होंगे और सही अगुवा के मार्गदर्शन, हमारा सबसे बड़ा अगुवा हमारा परमेश्वर है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। हम उसकी माने और अच्छी अगुवाई करें तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष से भरेगा और परमेश्वर हमें बढ़ाएगा।
परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी अगुवाई को करें। प्रभु ने हमें सिर बनाया है ताकि हम उस अधिकार को लें और अगुवाई पद में खड़े उतर कर परमेश्वर के कार्य को करें, प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर की स्तुति करें। आइए, ये समय है जब हमने सीखा एक सही नेतृत्व को, हमने देखा राजनीतिक सामाजिक तो है लेकिन एक धार्मिक अगुवे के रूप में जब हम पाए जाते हैं, हमें परमेश्वर की सुनना है, ना कि सिर्फ अपने स्वभाव अपने कार्य से प्रभाव ना डालें, लेकिन हम परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा पर आधारित हो करके हम अपने जीवन को एक सही अगुवे का नमूना बताएं, ताकि ना कि सिर्फ हमें लोग देखते हैं, हम सोचते हैं हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई नहीं देखता, लेकिन हम जब खड़े होते हैं सारे लोगों की नज़रें हमारी ओर टिकी होती है और हम क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की नज़रें हमारी ओर है कि हम कैसे अगुवाईपन को करते हैं। परमेश्वर हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम उसकी अगुवाई को सही रूप से करें और हम परमेश्वर के अधीन रहें और दूसरों को सही मार्गदर्शन के देने के लिए ऐसे योग्य बनाएं और ऐसे प्रभाव को डालें कि लोग सही शिक्षाओं को दें और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु इन वचनों से, इस शिक्षा से हम सबों को आशीष देवे। आइए इस समय हम अपने मन को तैयार करें, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु सही में प्रभु हम चाहते हैं तेरी अगुवाई पर हम चले। हम मनुष्य प्रभु, हमें हर पल तेरी जरूरत है प्रभु, हम तेरी अगुवाई पर चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि तू हमारे हाथों को थाम प्रभु जी, तू हमारे साथ हो जा प्रभु। हमें सिखा प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण हमारी तू अगुवाई कर प्रभु जी, ताकि हम तेरे कार्य को कर सके, तेरी महिमा को कर सके प्रभु जी, हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। आज जितने लोग विवश हैं प्रभु जी, वो सारे लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हर एक को आशीषों से भर, हर एक पर अपनी करुणा और दया को ठेल, कि वे आज वचन पर आशीषित हों और लोगों को आशीष का कारण बनाए प्रभु जी, और तेरी महिमा के लिए खड़े हो जाए प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। थैंक यू आप सभी लोगों के लिए कि इस वचन पर सुनने के लिए।